अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का लेक्चर जो है ये कंसर्न है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। सपोज वी हैव अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज Q एज शोन इन फिगर। ये एक पॉइंट चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है और इसकी जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं दे आर रेडियली डायरेक्टेड आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू ए पॉजिटिव चार्ज आर रेडियली डायरेक्टेड आउटवर्ड. A and B are 2 points in the field very close to each other such that electric field strength between points A and B nearly remains constant. इसको अगर गौर से देखें तो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी लाइनें बाहर की तरफ डायरेक्टेड हैं। एक पॉइंट A है, दूसरा पॉइंट B है। इस पॉइंट का फासला RA है, इस पॉइंट का फासला RB है और इन दोनों का जो मिड पॉइंट है उसका डिस्टेंस R है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द चार्ज। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट A and B from the charge QR RA and RB respectively, and the distance of midpoint between A and B is R from Q. इसको गौर से देखें तो ये पॉजिटिव चार्ज, पॉइंट A का फासला RA, इस पॉइंट B का फासला RB और इन दोनों के मिड पॉइंट का फासला R है। अकॉर्डिंग टू द फिगर A और B का दरमियानी डिस्टेंस डेल्टा R है, RB माइनस RA। R A और B के दोनों के मिड पॉइंट का डिस्टेंस है फ्रॉम द चार्ज। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम द चार्ज इज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू किसी चार्ज से R फासले पर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q over R square के बराबर है। As the points A and B are very close to each other, ये पॉइंट्स A और B एक दूसरे के बहुत ही करीब हैं। As the first approximation, we can take the arithmetic mean equal to the geometric mean, कि हम अर्थमेटिक मीन को ज्योमेट्रिक मीन के बराबर कंसिडर कर सकते हैं। दरअसल R और RA की रेशियो इक्वल है RB ओवर R के। देयरफॉर R स्क्वायर इज इक्वल टू RA इंटू RB। इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई करने पर ज़रा गौर से देखें कि ये फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन है। वी कैन टेक द अर्थमेटिक मीन इक्वल टू द ज्योमेट्रिक मीन विच गिव्स R ओवर RA, RB ओवर R। सिंप्लीफाई करने पर R स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी R स्क्वायर इज इक्वल टू RA इंटू RB। एंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन A एंड B कैन बी रिटन एज। A और B जो दो पॉइंट्स हैं उन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1/4 पाई एप्सिलॉन Q ओवर R स्क्वायर। यहाँ पे हम R स्क्वायर की जो वैल्यू है वो दर्ज कर देंगे विच इज इक्वल टू RA इंटू RB। Now, suppose if a unit positive charge is moved from B to A, यानी अगर हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पॉइंट B से पॉइंट A की तरफ ले जाना चाहेंगे इक्विलिब्रियम की सिचुएशन को मेंटेन रखते हुए, तो हमें चार्ज को B से A तक ले जाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। द वर्क डन on the unit positive charge is equal to the change of potential difference between A and B,
कि जब हम चार्ज को इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हुए पॉइंट बी से पॉइंट ए तक ले जाएंगे और हमें WBA करना पड़ेगा, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज वुड बी इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ देयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स. VB is the electric potential of point B and VA is the electric potential of point A. VA minus VB F dot delta R. दरअसल ये वर्क डन है in moving the charge from B to A, and work is defined as the scalar product of force and displacement. This is force, this is displacement. Force, displacement, cos of 180, because force and displacement are opposite to each other. F into delta R divided by Q naught, क्योंकि cos of 180 minus 1 के बराबर होता है, as F is equal to Q naught E. VA minus VB is equal to minus Q naught E into delta R divided by Q naught. Q naught से Q naught कट जाएगा, minus E into delta R. VA minus VB is equal to minus E into delta R. हमारी टेक्स्ट बुक में इस टॉपिक की जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है ये यहाँ से स्टार्ट की गई है. As delta R is equal to RB, RA minus RB, because the charge is moved from B to A. So point A is at higher potential, point B is at lower potential. VA minus VB minus 1 over 4 pi epsilon naught Q over R square multiplied by delta R. VA minus VB, यहाँ पे वैल्यूज दर्ज की. नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ R स्क्वायर एंड डेल्टा R. डेल्टा R इज इक्वल टू RA माइनस RB. यहाँ हमने RA माइनस RB इसलिए लिया है कि हम पॉइंट B से पॉइंट A की तरफ जा रहे थे, तो पॉइंट B से पॉइंट A की तरफ जाते हुए जो चेंज ऑफ डिस्टेंस है दैट इज टेकन एज RA माइनस RB. ये नेगेटिव साइन नहीं है, वैसे ही पेंसिल से ये निशान लग गया हुआ है. डिवाइडेड बाय R स्क्वायर की वैल्यू है RA डॉट RB. VA माइनस VB माइनस Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट RA इंटू RB. ये RA से ये RA कट जाएगा, ये RB से ये RB कट जाएगा. VA minus VB minus Q over 4 pi epsilon RA into RB minus RB RA into RB. RA से RA कट गया, RB से RB कट गया. VA minus VB minus Q over 4 pi epsilon 1 over RB minus 1 over RA. Taking the negative sign within the bracket. अगर हम नेगेटिव साइन को ब्रैकेट के अंदर ले जाएं, नेगेटिव साइन जब ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो VA माइनस VB Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन 1 ओवर RA माइनस 1 ओवर RB. नाउ सपोज दैट पॉइंट B लाइज एट इंफिनिटी. हम ये सपोज कर लें कि पॉइंट B जो है वो इंफिनिटी पे लाई करता है. तो जब कोई पॉइंट किसी चार्ज से इंफिनिटी पे लाई करे तो इसका मतलब ये है कि वो पॉइंट उस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर है. तो जो पॉइंट किसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर हो तो किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी वहां पे जीरो होगी. So that is why R tends to infinity and VB approaches to 0. When a point lies at infinity, its potential approaches to 0. क्योंकि उस मुकाम पर कोई भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 होगी. अब अगर हम ये अप्रॉक्सीमेशंस यहाँ अप्लाई कर दें
तो ये बन जाएगा वी ए माइनस ज़ीरो क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन माइनस 1 ओवर आर ए माइनस ज़ीरो। तो वी ए क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट into 1 over RA. The general expression for the electric potential due to a charge Q at distance R is V is equal to Q over 4 pi epsilon into 1 over R. This is the value of electric potential due to a point charge Q at distance r from it. इस शक्ल को जरा गौर से देखें, यहाँ पे वो चार्ज दिखाया गया है, ये है वो चार्ज विच इज नोन एज चार्ज Q, पॉजिटिव चार्ज। इसकी लाइनें बाहर की तरफ डायरेक्टेड हैं, दे आर रेडियली डायरेक्टेड आउटवर्ड। ये एक पॉइंट A है, इसका फासला RA, ये वाला पॉइंट B, इसका फासला RB। दोनों का दरमियानी डिस्टेंस R डेल्टा R। अगर हम यहाँ से इस साइड को मूव कर रहे हों तो फिर हम डेल्टा R को लिखेंगे RB माइनस RA, बट व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम B टू A देन डेल्टा R वुड बी RA माइनस RB। दोनों सूरतों में इस डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड बराबर होगी लेकिन डायरेक्शन अपोजिट बन जाएगी। इस पॉइंट का पोटेंशियल है VA, इस पॉइंट का पोटेंशियल है VB। अगर ये पॉइंट इसके इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर चला जाता है तो जैसे ही कोई पॉइंट किसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर हो, ना वो उसको अट्रैक्ट करता है ना वो उसको रिपेल करता है, तो उस पॉइंट पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी सिफर होगी, मींस कि वहां पर VB की वैल्यू 0 है। तो इस तरह इन जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज किसी भी पॉइंट पर अगर एग्जिस्ट करता है तो उस पॉइंट तक का फासला R 1 over 4 pi epsilon Q over R would be the electric potential at that point। तो इसका मतलब है कि अगर हम एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज को लेकर चार्ज की तरफ बढ़ रहे होंगे तो हम लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहे होंगे, और जितना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए हमें काम करना पड़ेगा एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर, वो ही इन दो पॉइंट्स का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा। उम्मीद है कि बेटा आपको इस लेक्चर के तमाम सेक्शंस आपको समझ आ गए होंगे, और अगर किसी को कोई चीज़ समझ ना आए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे रिंग करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं और अपने ब्रेन में उठने वाले सवालों को क्लियर कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।